हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 pieces ऑफ टिम्बर 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 बड़े बड़े से लकड़ी हैं जिनका लेंथ भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो पहले वाले का लेंथ कितना है 42 मीटर, दूसरे वाले का 49 और तीसरे वाले का 63 मीटर। ठीक है ना, अब इन सबको क्या करना है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसको हम प्लैंक बोलते हैं। ठीक है ना, वही दिया है कि हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में इसको डिवाइड करना है और हर एक टुकड़े का जो लेंथ होगा वो सेम होगा। जैसे मान लेते हैं कि इस बड़े से लकड़ी में मान लेते हैं कि 4 टुकड़ा किए, तो चारों का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो वही हमसे बोल रहे हैं। अब आगे पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, यानी कि हर एक प्लैंक का सबसे मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है और हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखेंगे। अब इसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड किए हैं, तो मान लेते हैं कि ये एक टुकड़ा है, एक प्लैंक है। ठीक है ना, अब इसका जो भी लेंथ होगा, जो भी मैक्सिमम लेंथ होगा, वो लेंथ गिवन डाटा से क्या होगा, छोटा ही होगा। मतलब इन तीनों का जो भी लेंथ दिया है उससे क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इन सबको हम डिवाइड किए हैं। ठीक है ना, तो जो भी डिवाइडेड वाला पार्ट है उसका लेंथ तो इन सबसे कम ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर हम इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का लेंथ 21 मीटर होगा, तो गिवन डाटा से क्या है, कम ही है। और हम बताया था कि अगर हमको ये लगे कि मेरा आंसर गिवन डाटा से कम हो सकता है, कम आएगा, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, इससे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो यहां भी क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट इससे फाइंड कर देते हैं गिवन डाटा का, तो हमको डायरेक्ट मतलब इस प्लैंक का मैक्सिमम लेंथ मालूम चल जाएगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है वो एक लेंथ दिया हुआ है और क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है वो भी क्या है, एक लेंथ है। तो डायरेक्ट हम इन सब का इससे फाइंड करेंगे तो हमको इस क्वेश्चन का पहला पार्ट का आंसर मालूम चल जाएगा, जो कि क्या है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। ठीक है ना, तो यहां पर हम सिंपली क्या लिखेंगे, बस सॉल्यूशन में कि therefore the greatest possible length of each plank, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगा, एचसीएफ ऑफ गिवन डाटा, जो कि क्या है 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर। क्लियर है, तो इन सब कैसे फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये 2 से डिवाइड करेंगे 21 टाइम्स में। ठीक है ना, ये 3 से हो जाएगा। फिर 49 है, ये डायरेक्ट 7 से ही डिवाइड होगा 7 टाइम्स में। ठीक है, और 63 है, तो ये पहले 3 से डिवाइड हो जाएगा 21 टाइम्स में, फिर 3 से 7 टाइम में। ठीक है ना, और ये 7 से। ठीक है, अब 42 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि है 2 × 3 × 7। 49 को लिखेंगे 7 पावर 2 क्योंकि 2 बार है, और यहाँ पे 63 को लिख सकते हैं 3 पावर 2 × 7। क्लियर है, अब हमको इससे फाइंड करना है, तो इससे में कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। तो कौन से प्राइम फैक्टर्स इसमें कॉमन है, केवल 7 है, 7 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर्स कॉमन नहीं है। ठीक है ना, 7, और इन सब का हाईएस्ट पावर लेते हैं जो कि 1 है 7 का। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ गया, सिर्फ 7 आ गया। तो हमसे पूछा था कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, यानी कि हर एक प्लैंक का सबसे मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, तो सबसे मैक्सिमम लेंथ 7 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 होगा, 7 मीटर विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। आ रही बात समझ में, और यहाँ पे हर एक प्लैंक का जो लेंथ होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का 7 है एक का 8 है, ऐसा नहीं, सबका सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्लैंक का मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, यानी कि इस तरह के और कितने प्लैंक्स बन सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 लकड़ी थे, तो पहला लकड़ी का जो लेंथ है, पहला वुड का जो लेंथ है वो कितना है 42 मीटर। तो अगर इसको हम 7 मीटर के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इस तरह के कितने पार्ट्स मिलेंगे, प्लैंक्स कितने मिलेंगे, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 42/7 कर देंगे, जो कि कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, जैसे वैसे सेकंड टिम्बर को भी 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 7 मीटर, और यहाँ पे 63 को भी 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 मीटर। ठीक है, यानी कि पहले वाले टिम्बर में टोटल प्लैंक्स कितने मिलेंगे, 6। ठीक है, सेकंड वाले टिम्बर में 7 मिलेंगे प्लैंक। अच्छा, मीटर नहीं होगा, नंबर पूछा है ना, तो नंबर मीटर में नहीं होगा। ठीक है, और जो थर्ड वाला टिम्बर है उसमें टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने होंगे, 9 होंगे 7 मीटर के। आगे बात समझ में, अगर टोटल बताना होगा तो सबको ऐड कर देंगे, तो देयरफॉर
टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स फॉर्म्ड, ठीक है ना, प्लैंक्स फॉर्म्ड, वो क्या होगा, इन तीनों का एडिशन, यानी कि 6 + 7 + 9, यानी कि 6 + 9 15, और 15 + 7 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। तो इस तरह के प्लैंक्स कितने बनेंगे, 22 बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आसान क्वेश्चन था, केवल इसमें ये समझना था कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो गिवन डाटा से छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है, ठीक है। इन सब पे हम डिस्कस किए हैं, ठीक है, कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम का यूज करके, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।